घर का मतलब है जैसे जो बच्चे अनमैरिड है, आश्रम में रहते, तो वो उनका घर है, उसमें डट कर रहे, मर्यादा में रहे, और कति सब बकवादों से कति परहेज कर ले, मोक्ष मिलेगा। जरूरी नहीं शादी कराना तो मोक्ष मिला कर है, नहीं। हमने अपने भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, बकवाद छोड़नी पड़ेगी। शादी करा लो चाहे ना करा लो, बेमतलब बकवाद मालिक को पसंद नहीं। लेकिन मनुष्य जीवन हो और परमात्मा की सच्ची भक्ति हो, फिर बाहर रहो चाहे घर रहो, ये सारे ऑप्शन दे रखे। बच्चों विचार करो, ऐसे मूर्ख बना रखे अपने को। हम सभी इसी कैटेगरी में हैं। अब सतगुरु शरण मिल गई हमें, मरते आने भी धोखा सा ना लगे, कुछ लेकर मरांगे, खाली नहीं जावांगे, मरना डेफिनेट है। अब देखो विचार करो, परमात्मा की शरण में आने के बाद ऐसा मरना भी नहीं होगा, यदि मर्यादा सच्ची सच्ची रही तो, ये भी गारंटीड बात है। नमस्कार सर। सर साहब। सर क्या नाम है आपका? विष्णुदास। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग एक ऑडिटोरियम में सुन रहे हैं, हम आमतौर पर देखते हैं कि ऑडिटोरियम में जो फिल्म वगैरह होती है वो इंटरेस्ट से सुनी जाती हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वह सत्संग को इतने इंटरेस्ट और इतने फोकस से कैसे सुनते हैं? देखिए बहन जी, दास आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे सदगुरुदेव जी जो आध्यात्मिक सत्संग करते हैं, वो इस लोक से छुटकारा दिलाने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आध्यात्मिक जीवन के ऊपर कि हमारा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ है, मनुष्य क्यों मिला है, और मनुष्य शरीर मिला है तो किस लिए मिला है। अगर हमें ये से जानकारी मिल गई तो हमने सबने भगवान को पा लिया। और जब सदगुरुदेव जी हमारे सत्संग करते हैं तो हमें 18 पुराण, 6 7 4 वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सब का निचोड़ बता रहे हैं परमात्मा जी कि कुल का मालिक कौन है और हम सतलोक कैसे जाएंगे। क्योंकि काल ने हमें यहाँ पर काफ़ी दुख दे रखा है। आप देख रहे हो, कोई लंगड़ा है, लूला है, कोई अपाहिज है, कोई गरीब है, कोई भिखारी है, कोई है। परमात्मा तो सबके लिए एक समान होता है। तो आखिर ये सब चीज़ें हैं। परमात्मा बताना चाहिए कि भगवान सबके लिए बराबर है, मगर हमारे पिछले कर्मों के आधार पर हमें ये सज़ा मिलती है। तो परमात्मा जी आए हमारे दुखों को देखकर कि बेटा यहाँ से हमें छुटकारा पाना है, काल ने आपको काफ़ी दुख दे रखा है। परमात्मा हमारा पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा है और वो सतलोक में रहता है और वहाँ चलने की हमें विधि बताए। इसलिए ये जितने भी आज के आप श्रद्धालु देख रहे हो कि जो आए हैं हाथ जोड़कर ध्यान से सुन रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक सुई भी गिर जाए तो आवाज़ नहीं आए, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव जी हमें हमारा जीवन चक्र का मतलब समय समझा रहे हैं कि हमें कैसे यहाँ से निकलना है।